जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप सब। हम करते हैं नवरात्रि में छठे दिन की बात। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं के विवाह में आ रही परेशानियाँ समाप्त होती हैं और उन्हें एक सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी। इसीलिए ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्वर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ की भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों के जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। एक और बात, इनका गुण शोध कार्य है। इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी माँ का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गईं माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी हैं। चलिए जानते हैं कात्यायनी माता की कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने माँ आदिशक्ति की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। माँ का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में ही हुआ था। माँ का लालन पालन कात्यायन ऋषि ने ही किया था। पुराणों के अनुसार जिस समय महिषासुर नाम के राक्षस का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था, उस समय त्रिदेवों के तेज से माँ की उत्पत्ति हुई थी। माँ ने ऋषि कात्यायन के यहाँ अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जन्म लिया था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने उनका 3 दिनों तक पूजन किया था। माँ ने दशमी तिथि के दिन महिषासुर का अंत किया था। इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने भी स्वर्गलोक पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और नवग्रहों को बंधक भी बना लिया था। अग्नि और वायु का बल पूरी तरह उन्होंने छीन लिया था। उन दोनों ने देवताओं का अपमान करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने माँ की स्तुति की। इसके बाद माँ ने शुंभ और निशुंभ का भी वध करके देवताओं को इस संकट से मुक्ति दिलाई थी। क्योंकि माँ ने देवताओं को वरदान दिया था कि वह संकट के समय उनकी रक्षा करेंगी, इसलिए उन्होंने हमेशा देवताओं की रक्षा की और हमेशा तत्पर रहती हैं देवताओं की रक्षा करने के लिए। जानते हैं माँ कात्यायनी की पूजा विधि। माँ कात्यायनी की पूजा करने से पहले साधक को शुद्ध होने की आवश्यकता है। साधक को पहले स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद पहले कलश की स्थापना करके सभी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद ही माँ कात्यायनी की पूजा आरंभ करनी चाहिए। पूजा शुरू करने से पहले हाथ में फूल लेकर या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जाप करते हुए फूल को माँ के चरणों में चढ़ा देना चाहिए। इसके बाद माँ को लाल वस्त्र, 3 हल्दी की गांठ, पीले फूल, फल, नैवेद्य आदि चढ़ाएं और माँ की विधिवत पूजा करें।
उनकी कथा अवश्य सुने। बिना कथा के पूजा अधूरी रहती है। अंत में माता की आरती उतारें और इसके बाद माँ को शहद से बने प्रसाद का भोग लगाएं, क्योंकि कात्यायनी माँ को शहद अत्यधिक प्रिय है। भोग लगाने के बाद प्रसाद का वितरण करें, स्वयं भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। तो ये माँ की अब कात्यायनी माता का और पूजा महामंत्र, विधि। जिसको पढ़ने से पति सुख की प्राप्ति होती है। ओम कात्यायनी महामहे महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। दोबारा पढ़ रही हूँ। ओम कात्यायनी महामहे महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। यह मंत्र स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इसको 108 बार जाप कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। धन्यवाद। जय माता दी।